बदकिस्मती ये हुई कि इतने सालों से हमने जितनी डिमांड्स की थी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज कोई ऐसा बंदा जो हमें भी मतलब नामालूम बंदा हम कहेंगे, कहीं कंप्लेंट की है कि यहाँ दरिया में मशीन है, और विद इन नो टाइम में फिशरीज डिपार्टमेंट मलिकपुरा में आके यहाँ पे पूरे वो मायना किया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक कंप्लेंट पे इतना जल्दी एक्शन ले सकता है, तो वो डिमांड पे एक्शन क्यों नहीं लेता है? यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से भी हमने डीसी साहब को दिखाया और उन्हें पूरा हमें आश्वासन दिलाया कि विद इन नो टाइम में हम यहाँ पे काम करवा देंगे ताकि मार्केट जो है सेफ हो जाए। कल का बोल रहा हूँ, बड़ा ऑफिसर तो कोई आता नहीं है, लेकिन उस टाइम फ्लड था, फ्लड में उन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, लेकिन उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि एक क्लरिकल जो है वो यहाँ पे नहीं पहुंचा। आम लोगों मैं इस वक्त मौजूद हूँ भलेसा के मलिकपुरा में। आप लोगों को पता है, आपको जानकारी भी है कि बारिशों के दौरान यहाँ मलिकपुरा जो मार्केट है, मार्केट के बैक साइड में जो कंक्रीट बांध था उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। कई बार डिमांड भी की, साथ में जब डीसी डोडा का यहाँ टूर था तो उनको भी यहाँ उतार के उनसे ये दिखाया गया था कि यहाँ पर मार्केट को कितना नुकसान हो सकता है, और जो कंक्रीट बांध था वो भी एक साइड से गिर चुका था। तो आज 4-5 सालों के बाद जब डिमांड पूरी नहीं हुई है, यहाँ के जो मकामी लोग हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर, इन्होंने एक कदम उठाया कि ये प्राइवेट मशीन लाएंगे और प्राइवेट तरीके से इस प्रोटेक्शन बांध को रिपेयर करेंगे और अपने मकानों को बचाएंगे। तो इस वक्त एक और मकामी शख्स जिनका यहाँ मकान है, इनसे बात करेंगे कि ये जो कदम आपने उठाया, क्यों आप मजबूर हो गए ये कदम उठाने पे। सर, ये जो आज आप मशीन प्राइवेट तरीके से ला रहे हो और इस कंक्रीट बंद को रिपेयर कर रहे हो, ये मजबूरी क्यों पड़ी आपको, क्यों मजबूर हुए कि आप प्राइवेट तरीके से इस काम को करें? देखिए अकरम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। हाँ, लगभग 4-5 साल अरसा से ये जो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये बार बार गुजारिश कर रहे थे कि यहाँ पे ये जो मार्केट है, मलिकपुरा की मार्केट है, इसको बचाया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये जो पुराने बंद लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये साथ में जो पेट्रोल पंप के साथ में बहुत बढ़िया जो बंद लगा हुआ है, इसकी वजह से जो पीछे वाली ये दुकानें हैं, ये काफ़ी इनकी सेफ्टी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ में भी जो मकान है, इसने खुद मतलब जो है यहाँ पे काम थोड़ा बहुत स्टार्ट किया इस मकान को, मतलब प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद काफ़ी टाइम से हम इनको हमने गुजारिश की, लगातार गुजारिश की, लेकिन अभी तक हमें वो देखने को नहीं मिला कि यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट आए, इसको देखे कि यहाँ पे ये हालात जो हैं, क्योंकि आज जो है सर्दियों का मौसम है, तो आज ये काम हो सकता है, क्योंकि जो पानी है, पानी का जो गहराव है ये कम हो चुका है, तो इसलिए आज ये काम हो जाता, लेकिन फिर भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो आज हमने यही सोच के देखा कि आज हम ऐसा करते हैं कि प्राइवेट तरीके से हमने मशीन को नीचे उतारा और हमने चाहा कि ये जो पानी है, ये दरिया का पानी है, एक साइड से करके दूसरी साइड से जब खाली होगा तो नीचे से जो ये बांध के जो ये नीचे से हमने रिपेयर करना है, तो इस चीज को हम दोबारा से ये जो है, ये जो मार्केट है, इसको अगर बचाना चाहें तो इस नीचे से हम इसको मतलब अपनी तरफ से कोशिश करें कि इसको रिपेयर करें। तो अफसोस की बात है कि आज हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फटाफट से जो कंप्लेंट पे यहाँ पे जो फिशरीज डिपार्टमेंट जो यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, उनका काम है, उनका जरूरी है पहुंचना, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि उनका एक्शन देखो। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक कंप्लेंट पे इतना जल्दी एक्शन ले सकता है, तो वो डिमांड पे एक्शन क्यों नहीं लेता है? अगर कोई डिमांड हम दे रहे हैं कि यहाँ पे ये हालात जो बने हुए हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है, क्यों आज सर्दी का मौसम है, आज हमारा ये जो पानी है कम हो चुका है, इस चीज को ठीक करना था, लेकिन आज इसको देखा नहीं जा रहा है। जिस टाइम ये फ्लड आया था, डीसी साहब आए थे डोडा से, उन्होंने इस चीज को उसी टाइम जो एक्शन साहब थे उनको कहा कि इसका फटाफट से एस्टिमेट बनाया जाए और इसका काम शुरू किया जाए। लेकिन आज मुझे लगता है लगभग 3-4 मत हो गए, लेकिन अभी तक इस चीज को कोई देख नहीं रहा है, इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या एक्शन साहब दोबारा आए यहाँ पर और पूछा गया कुछ? देखिए सर, उसके बाद तो कोई डिपार्टमेंट का बंदा हमें देखने को नहीं मिला। मैं क्लरिकल का बोल रहा हूँ, बड़ा ऑफिसर तो कोई आता नहीं है, लेकिन उस टाइम फ्लड था, फ्लड में उन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, लेकिन उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि एक क्लरिकल जो है वो यहाँ पे नहीं पहुंचा। आम लोगों का ये भी कहना है कि एक्शन गुंडो उस पर खड़े खड़े थे, ये कह रहे थे कि इसको हम जल्दी रिपेयर करेंगे, मगर आज लोग कह रहे हैं कि 4 महीने से एक्शन गुंडो यहाँ पर आए नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस टाइम मैंने आपको यही कहा कि आश्वासन दिया गया कि आपका जो यहाँ पे ये जो मार्केट है, इसको प्रोटेक्शन जो आगे से होगा, यहाँ से अगर आप चाहोगे तो इसको रिपेयर भी करा सकते हो आप, इसको फुल हम इसका एस्टिमेट बनाएंगे कितना बनता है। लेकिन अफसोस की बात है, कोई देखने को नहीं मिला, एक्शन साहब देखने को नहीं मिले उसके बाद कि यहाँ के हालात देखें। क्योंकि आज देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मशीन
इतना मैं आपको बता रहा हूं कि मशीन प्राइवेट तरीके से हम लोगों ने इसको रिपेयर करने के लिए नीचे लाई और फटाफट से किसी ने कंप्लेंट करके यहां पे डिपार्टमेंट पहुंचा। लेकिन जो हमने डिमांड दी है इस मार्केट को बचाने के लिए, आज तक तब से 4 महीने से कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक्शन देखो कंप्लेंट पे कितना जल्दी हो रहा है, तो यही अफसोस होता है हमें एडमिनिस्ट्रेशन। आखिर पर इंतजामिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आज जो है यहाँ पे सर्दी का मौसम है, इस टाइम जो है काम हो सकता है यहाँ पे। आज हम ये जो प्राइवेट से मुझे लगता है कि इससे कितना हम कर सकते हैं, जो डिपार्टमेंट करेगा, जैसे हमें आश्वासन दिया गया है। और यही सर्दी का मौसम है, इस सर्दियों के मौसम में ये काम हो सकता है, क्योंकि इस टाइम हमने जो यह दरिया थोड़ा बहुत जो है इस साइड किया हुआ है, तो उस साइड हमारा काम हो सकता है। लेकिन इस पे ये तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम गुजारिश करना चाहेंगे उनको कि अगर क्योंकि दूसरी बार जब फ्लड आएगा तो मुझे लगता है कि ये मार्केट एक दुकान भी नहीं बच सकती है। तो इसलिए गुजारिश है उनसे कि इस पे नजरसानी की जाए, हमें नजरअंदाज न किया जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मकामी शख्स सादिक मलिक, जिन्होंने कहा कि महकमा R&B और इंतजामिया ने यहाँ पर आकर इनसे यहाँ के लोगों से अपील की थी कि 1 या 2 महीने आप निकालें, उसके बाद ये जो कंक्रीट बंद है इसको रिपेयर करके आपके मकानों को बचाया जाए। मगर आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पार वाली साइड है, कैमरामैन ने पहले भी आपको दिखाया होगा कि इसको रिपेयर की जरूरत थी, 3-4 महीनों से बिल्कुल रिपेयर नहीं किया गया। आज जब प्राइवेट लोगों ने ये स्टेप उठाया कि हम इनको रिपेयर करके अपने मकानों को बचाने की कोशिश करेंगे। एक और नौजवान यहाँ का मकामी शख्स है, इनसे भी बात करेंगे, मोमिन मुश्ताक मलिक, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब फ्लड था उस वक्त इंतजामिया क्या कह रही थी, 3-4 महीने गुजरने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या जो प्राइवेट लोग ये मजीद स्टेप उठा रहे हैं कि हम खुद रिपेयर करेंगे, इसके बारे में इनसे पूछेंगे। मोमिन, क्या कहेंगे, ये जो प्राइवेट लोगों ने यहाँ पर एक स्टेप उठाया कि इस कंक्रीट बंद को हम खुद प्राइवेट तरीके से रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने प्राइवेट स्टेप उठाने की क्या इनको मजबूरी बनी, और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अकरम साहब, सबसे पहले आपका तो शुक्रिया। आप हर बार हमारे जितने भी जेन्युइन मुद्दे हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जब जहां तक की बात आज दिन की है, यहाँ पे जब हमने देखा यहाँ के मकामी लोगों के हालात में आपको बताऊंगा। ये जो बंद है ये अरसा कम से कम कोई 15 से 20 साल, 15 तो नहीं हो सकते, लगभग 20 साल पहले ये बंद जो है यहाँ लगाया गया था। तब ये मार्केट इतनी बड़ी नहीं थी, एक एक छत दुकानें थी, और ये बंद यहाँ से लगाया गया था, जिसकी वजह से ये मार्केट को एक बैकबोन की तरह इसको सपोर्ट कर रहा था। ये जो आप देख सकते हैं जो नीचे कंक्रीट बंद है, तो साल गुजरते गए, होते होते आज लगभग 20 साल इस बंद को हो गए। तो जब इस पे नजर पड़ी ये नीचे से खोखला होते जा रहा है, और जबकि आपको भी पता और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, जबकि बार बार हमने बोला कि ये जो बंद है टूटने वाला है, अगर ये बंद टूट गया तो हमारी सारी मार्केट जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। इसी दौरान जब हमारी बहुत बार हमने डिमांड्स भी की, बहुत बार हमने वर्बली भी बोला। लास्ट टाइम जब अगस्त के महीने में जब काफी बारिशें हुई, हर जगह नुकसान हुआ, पूरे स्टेट में नुकसान हुआ, उसी के चलते जिस तरीके से सुनने में आया 1988 में फ्लड आया था, उससे मजीद फ्लड जब हमारा इधर अगस्त में आया और उसने पूरा इसको नीचे से उखेड़ दिया। यहाँ से 3-4 पेड़ थे वो भी गिर गए, और पूरी वहां से जितने भी बंद थे वो सारे टूट गए। लेकिन जिसपे मार्केट टिकी है वो बंद हमारा नीचे से टोटल डिस्ट्रॉय हो गया। उस दौरान चाहे एडमिनिस्ट्रेशन थी, डीसी साहब यहाँ खुद विजिट कर रहे थे, और हमने यहाँ पे लाके, यहाँ जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से भी हमने डीसी साहब को दिखाया, और उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिलाया कि विद इन नो टाइम में हम यहाँ पे काम करवा देंगे ताकि मार्केट जो है सेफ हो जाए। लेकिन आज कम से कम 3-4 महीने हो गए, उसके बाद यहाँ कोई आया नहीं, ना कोई डिपार्टमेंट आया ना कुछ। उसके बाद यहाँ के लोगों ने एक फैसला लिया, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अपनी जिंदगी की मेहनत की कमाई लगाई है, अपनी दुकानें बनाई, अपने यहाँ पे इतना बिजनेस सेटअप शुरू किया है। लेकिन जब उसकी जो बैकबोन है जब वही खत्म हो रही है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए दुकानें कहाँ से टिकेंगी। और आज उन्होंने एक फैसला लिया कि हम अपने खर्चे से, हम डिपार्टमेंट का भी कोई 1 रुपया इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्राइवेट लोगों ने, यहाँ के मकामी लोगों ने, क्योंकि हर एक की दुकानें हैं, हर एक ने अपने एक फैसला लिया कि क्यों ना हम, अगर डिपार्टमेंट हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट हमारा कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लाके एक मशीन को लाएंगे, दरिया को सिर्फ एक साइड करेंगे, बाकी हमें कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है, ना कुछ करने की जरूरत है, हमें सिर्फ पानी को 2 मिनट के लिए डाइवर्ट करना है कुछ दिनों के लिए, जब तक हम यहाँ पे काम करेंगे। और हर एक ने ये फैसला लिया कि जिसका जितना है जो या जितना खर्च आएगा हम वो अपने जेबों से भरेंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ के दुकानदार इतने बड़े अमीर हैं कि वो इतना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी
फिर भी उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास जितनी बची कुची जो अपने पास जो बैंक बैलेंस होगा थोड़ा बहुत 1000, 10,000, 20,000 कर करके सारे इस बंद को हम लगा देंगे ताकि आने वाले फ्यूचर में हमारी दुकानें जो है सेफ रहेंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है, बदकिस्मती ये हुई कि इतने सालों से हमने जितनी डिमांड्स की थी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन आज कोई ऐसा बंदा जो हमें भी मतलब नामालूम बंदा हम कहेंगे, कहीं कंप्लेंट की है कि यहाँ दरिया में मशीन है, और विद इन नो टाइम में फिशरीज डिपार्टमेंट मलिकपुरा में आके यहाँ पे पूरे वो मायना किया और बताया क्या क्या बातें हुई। वो यहाँ के अवामी जितने भी मकामी लोग हैं उनसे बात हुई और वो यहाँ से अपना जो उनकी जो ड्यूटी थी निभा के चले गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक कंप्लेंट पे अगर आप किसी ऑफिसर को यहाँ भेजते हो, एक कंप्लेंट पे अगर 10 मिनट में आप यहाँ पहुंच सकते हो, तो जनाबे वाला अगर इतने सालों से हम डिमांड कर रहे हैं, इतने सालों से हम आपको बता रहे हैं कि हमारी जो दुकानें हैं वो खतरे में है, हमारा जितना भी जिसपे हमारा रोजगार है वो खतरे में है, उस तरफ आपकी कोई ध्यान नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन मैं यहाँ के जितने भी बाशिंदे उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा अपने लेवल से कि जितना उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया कि भाई हम अपने खर्चे से जो है यहाँ पे मार्केट को बनाएंगे, बंद लगाएंगे, जितनी देर तक हमारा काम होगा तब तक हम दरिया को थोड़ा डाइवर्ट करेंगे, वहां से हम काम करके उसके बाद एज इट इज जैसे है वैसे। बाकी रही बात यहाँ पे भी ये उन्होंने बताया कि हमें कंप्लेंट में ये दिखाया गया यहाँ पे माइनिंग हो रही है। भाई माइनिंग किस चीज की हो रही है आप मुझे बताओ। ना यहाँ किसी ने रेत उठाई, ना यहाँ किसी ने बजरी उठाई, ना यहाँ से किसी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप 2 मिनट में इधर पहुंचे। ठीक है, आपकी ड्यूटी, हम आपके साथ हैं, आप आ जाओ, 24 घंटे खड़े रहे। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तब भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ आके सराहना वो चाहिए था इन लोगों को कि भाई अगर आप लोग इतने मजबूर हो गए हो, अपने उस पर काम कर रहे हो, फिलहाल तो करो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार एडमिनिस्ट्रेशन सोचनी चाहिए थी, एक बंदा अगर खुद से अपने पैसे लगा रहा है तो हम भी कुछ न कुछ हेल्प करें। हेल्प करने के बजाय आप यहाँ पे काम रुकवा सकते, रोकने के लिए आए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी जितने हमारे वो जो आए थे यहाँ पे माइनिंग वाले, तो यही सुनने में आया कि उन्होंने देखा, सारा कुछ नोटिस किया, तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे किसी ने कोई कंप्लेंट की थी। बस बात यही है, हम डिपार्टमेंट से गुजारिश करेंगे कि अगर लोग अपना खर्चा यहाँ पे लगा रहे हैं, अपने जेबों से पैसा निकाल के लगा रहे हैं अपनी मार्केट को बचाने के लिए, तो कोशिश करें एडमिनिस्ट्रेशन वहां से भी कुछ ना कुछ हेल्प जो है यहाँ के लोगों को करें, क्योंकि हमने पहले भी बहुत बड़ी डिमांड्स रखी थी। अब देखो एक और बात मैं आपको बताऊं, ये अभी जो बात हो रही है इसको ठीक करने की, ये बात हो रही है, इधर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप एकदम दिखाइए। जहां पे नया बंद लगा है वहां से लेकर इस पुल के नीचे देखो, जहां तक ये बंद टूटा है यहां तक तो लोग काम करेंगे, मान के चलो काम कर भी लिया। लेकिन इसके पीछे आप देखो जहां पे ये पेड़ दिख रहा है, पेड़ से आगे लगभग कोई 20 फुट अब ये बिल्कुल एक वो प्लेन एरिया बन चुका है, जबकि यहाँ खेत हुआ करते थे। लेकिन एक फ्लड आया, उसने पूरा यहाँ से हमारा ये सब कुछ उखाड़ दिया, जितने बड़े बड़े पेड़ थे वो सारे गिरा दिए। अगर हम यहाँ तक बंद लगाएंगे, आने वाले टाइम पे फिर से पीछे से अगर कोई फ्लड आया तो हमारा जितना भी मेहनत होगी फिर उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। उस चीज को बचाने के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारी यहाँ गुंदो के एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से पीछे तक एक बंद लगवा दिया जाए, क्योंकि वहां से जब बंद लगेगा तो हमारी मार्केट इंशाल्लाह इन फ्यूचर के लिए सेफ हो जाएगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यहाँ के लोकल नौजवान मोमिन मुश्ताक मलिक और सादिक मलिक ने पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि जब फ्लड आया था जुलाई और अगस्त के महीने में तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए थे, तो साथ में ये जो मलिकपुरा में बंद था इसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इन्होंने कहा कि तब से आज तक हम डिमांड मुसलसल करते हैं और ये डिमांड जो कर रहे हैं ये पिछले 4-5 सालों से मुसलसल हो रही है कि यहाँ पर कंक्रीट बंद मजीद लगाया जाए और जो कंक्रीट बंद है उसको रिपेयर किया जाए, मगर अभी तक कंक्रीट बंद को न रिपेयर किया गया न मजीद जो कंक्रीट बंद लगाना था वो लगाया गया, जिसकी वजह से आज यहाँ के लोकल लोग मजबूर हो चुके हैं कि ये प्राइवेट तरीके से मशीन को यहाँ नीचे उतार कर इस कंक्रीट बंद को रिपेयर करेंगे। और इन्होंने मजीद ये भी कहा कि आने वाले वक्त में इंतजामिया इस पर अच्छा कदम उठाए, अच्छा स्टेप लेकर यहाँ के लोगों की जो प्रॉपर्टी है इसको बचाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।